हेलो माय डियर एंजल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया करोगे अपनी अपनी जगह। तो चलिए आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे यू वर्सेस योर पार्टनर करंट फीलिंग्स। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर, आपके एक्स, आपके क्रश। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे। आपकी एनर्जीज में आ रहा है द मून, टू ऑफ wands, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा सैड और काफ़ी डिप्रेसिंग एनर्जी मुझे लग रही है। आप सामने वाले व्यक्ति को ऑफ़र तो बहुत कुछ करना चाहते थे। विथ सिक्स ऑफ कप्स वी कैन सी कि आपके दिल में बहुत सारा प्यार था। आप सामने वाले व्यक्ति को दुनिया ऑफ़र करना चाहते थे, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा स्टेबल लविंग पार्टनर बनना चाहते थे आप। लेकिन सामने वाले पर्सन ने किसी न किसी तरह से आपको ऐसा ठेस, ऐसा दुख दिया है जिसकी वजह से आपको बिल्कुल मन नहीं है अब रिलेशनशिप में भरोसा करने का। विथ टू ऑफ वॉन्ड्स वी कैन सी दैट कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, दो रास्ते पे खड़े हो कि इस रिलेशनशिप के साथ मैं आगे बढ़ूँ या इसको यहीं पे छोड़ दूँ। क्योंकि हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा दुख मिला हो विद द मून, विद द वॉन्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स भी है जो नेगेटिव बर्डन को दिखाता है। इस व्यक्ति ने किसी तरह का आप पे इमोशनल बर्डन डाला हुआ है जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा दुख में है, पेन में है, रिग्रेट कर रहे हैं बार बार कि इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई ही क्यों थी। बट यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, ये आपकी एनर्जी है। आप कुछ भी करने के कैपेबल हो, यू कैन अचीव, यू कैन अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आपके साथ जजमेंट होगा, आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। यहाँ पे आप चिंता मत करिए। आपने अगर किसी रिलेशनशिप में 100% दिया है तो आपके साथ बुरा नहीं होना चाहिए एंड यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ दैट। बाकी यहाँ पे आपकी एनर्जी थोड़ी सैड, थोड़ी डाउन लग रही है ज़रूर। आपने हो सकता है प्यार में बिट्रेयल फेस किया हो, आपका सेपरेशन चल रहा हो, या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हों, मूड स्विंग्स हो रहे हो इस पर्सन के कारण, ऐसा पॉसिबल है। अब चलिए हम देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या कुछ फील कर रहे हैं। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, ये आपके क्रश, या आपके पार्टनर, और कुड बी एनीबडी। जस्ट थिंक ऑफ देम। जब तक मैं डेक शफल कर रही हूँ तब तक आप प्लीज़ अपने पर्सन को विजुअलाइज करें, उनका नाम मन में 3 बार लें। ये पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। 8 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, उसके बाद वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर की या पर्सन की एनर्जीज हम अगर देखें तो वो भी कोई अच्छी नहीं है।
जितना बुरा हाल आपका है उतना ही बुरा हाल इनका भी दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने पहले इनके सामने कुछ और दिखाया अपने बारे में, लेकिन आप कुछ और निकले। आपके बारे में ये शायद कुछ और सोच रहे थे, लेकिन आपने जब अपना रियल बिहेवियर दिखाया, या हो सकता है कुछ लोगों ने इन आपके खिलाफ इनके कान भरे हों, इनके दोस्त या कोई और हो सकते हैं क्लोज्ड वन, जिन्होंने आपके बारे में कुछ तो बोला हो, जिसकी वजह से इन्होंने आपको जज कर लिया है और आपके बारे में बहुत गलत सोच रहे हैं। लेकिन यह यूनिवर्स ये बोल रहा है कि दे आर रॉन्ग, बिकॉज वो गलत है, बिकॉज आपके लिए भी स्टार का कार्ड आया था एंड अगेन इनकी रीडिंग में भी द स्टार का कार्ड आया है, जिससे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में इनको भी ये बात पता है कि यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जैसा लोग बोल रहे हैं। एंड शायद उन्होंने बहुत जल्दी कर दिया आपको जज करने में, या जो भी आपके बारे में सुना, सी कंफर्मेशन, वो आप जो है मतलब कि जो भी आपके बारे में सुना उस बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लिया, बहुत जल्दी बिलीव कर लिया। ये उन्होंने शायद गलत किया। फाइनेंस से भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कार्ड है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी शो कर रहा है कि इस वक्त वो भी काफ़ी नेगेटिव स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, लेकिन डीपली 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 ये भी हर्ट हैं विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। हो सकता है आपको नाराज़ करके या आपसे सेपरेट होके ये भी अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं और इन्होंने भी अपने गार्ड अप कर लिए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से हमें ये पता चलता है कि इस व्यक्ति ने भी अपने चारों तरफ और बाउंड्रीज अप कर दी है, क्योंकि इनको भी अब प्यार से विश्वास उठ चुका है। एंड फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमें ये बताता है कि ये आप, अगर इनकी गलती है तो ये अपॉलॉजी मांगने में काफ़ी समय ले सकते हैं, काफ़ी टाइम लगा सकते हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं कि ये आपको कब अप्रोच करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, बिकॉज इस पर्सन को लग रहा है कि अभी भी आप ही गलत हो। आप बैक ऑफ द माइंड में इनको लग रहा है कहीं ना कहीं इनोसेंट हो, लेकिन फिर भी ये उस बात से इतना हर्ट हो चुके हैं कि ये बिलीव कर ही नहीं पा रहे हैं किसी पे। ये अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करना इन्होंने बंद कर दिया है, अपने आप को थोड़ा क्लोज कर दिया है। कम्युनिकेशन आप दोनों में बिल्कुल ब्लॉक हो सकती है, बहुत लीस्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे दिख रहा है, या मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये भी दिख रहा है। लवर ओरेकल डेक से हम देखते हैं, यस, सी फाइनेंस एंड करियर। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है ये कार्ड कि फाइनेंशियल बर्डन इस व्यक्ति के ऊपर हो सकता है अभी, तो जिस वजह से भी ये आपसे थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड चल रहे हैं। जो मैंने बोला एग्जैक्टली वही कार्ड निकल के आ गया, सेपरेशन। आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस, बहुत बड़ा सेपरेशन, ब्रेकअप एक्सेट्रा, ब्लॉक्ड एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन जस्ट उसके बाद ही यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड है। आप दोनों में सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, आई थिंक आप दोनों में सब कुछ सही हो जाएगा। देन वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। हो सकता है कि आप दोनों पास्ट टाइम लवर्स रहे हों, इसीलिए आप दोनों के बीच में ये मिलना बिछड़ना लगा रहता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, सोलमेट्स हो सकते हो। देन वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स। आप दोनों के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स हैं। आप दोनों सेपरेशन में हो, लेकिन रोमांटिक फीलिंग्स में कोई कमी नहीं है। दोनों एक दूसरे के बारे में रोमांटिकली आज भी सोचते हो और आज भी उन लम्हों को याद करते हो। आपके एक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रही है। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक केमिस्ट्री। जितना भी लड़ाई हो जाए, जितना भी आप दोनों एक दूसरे से दूर जाओ, लेकिन ये कोई नहीं डिनाई कर सकता है कि आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री अमेजिंग है। देन वी हैव मेक द एफर्ट। ठीक है, अब ये एफर्ट इनको करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इनके एनर्जीज में आया है। मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है इन्हीं की कोई गलती है, इसीलिए इनको ही एफर्ट करना पड़ेगा आपके तरफ बढ़ने के लिए। आप इनको ऐसे इजीली माफ़ मत करना, बिकॉज मुझे यहाँ पे आपका पेन बहुत बड़ा दिख रहा है। अगर इस व्यक्ति ने आपको बिना बात के जज कर लिया है, आपके किसी भी बिहेवियर के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति की बात मानकर यहाँ आपको जज किया, तो इन्होंने बहुत गलत किया है। दैट इज़ वाई इन्हीं को एफर्ट लेने दें। गेटिंग टू नो ईच अदर, सी ये आपके बारे में पूछ रहे थे बाकी लोगों से, ये कार्ड यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि ये आपके बारे में और जानने के लिए लोगों से पूछ रहे थे। इसी प्रोसीजर में हो सकता है इन्होंने आपके बारे में बहुत गलत जजमेंट यहाँ पे बना लिया था। जजमेंट का भी कार्ड आपकी एनर्जीज में आया था। नाउ इट इज़ क्लियर। तो इसी वजह से आपको जो ये जज कर रहे हैं, तो इन्होंने आपके बारे में कुछ और, इनको ऐसा लगता है आपके बारे में सोचा कुछ और, बट आप निकले कुछ और। लेकिन आप 100% प्योर थे
और आप जैसे थे आपने वैसा ही प्रेजेंट किया। पता नहीं लोगों ने इनको क्या बताया जो इनको क्या समझ में आया, बट लेट देम मेक द एफर्ट, लेट देम मेक द फर्स्ट मूव। ओके, यू जस्ट बी क्वाइट एंड बी स्टिल। वो आपको अप्रोच करेंगे, थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी है, बट दे विल टॉक टू यू, दे विल कम्युनिकेट। अभी के लिए सेपरेशन है, अभी थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए सेपरेशन दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन विद इन 2 वीक्स एंड 2 मंथ्स हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको अप्रोच करें। चलिए अब हम इनके नाम के इनिशियल्स देख लेते हैं। इनके नाम में हो सकता है एन, ओके, इनके नाम में हो सकता है ए, हो सकता है आपको किसी चीज़ के लिए ना बोल रहे हैं और दे आर सेइंग नो। इनके नाम में हो सकता है डब्ल्यू, जी, डी, बी एंड एक लास्ट हम देख लेते हैं ओ। ओके, ये सारे लेटर्स उनके नाम या उनके सरनेम इनिशियल्स में हो सकते हैं। एंड यहाँ पे ये ही रीडिंग निकल के आ रही है आपकी। ओके, मैं शुगर कोट नहीं कर सकती कि वो आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, बहुत प्यारा प्यारा सोच रहे हैं। यही एनर्जीज हैं इस वक्त आपके पर्सन की। सो या, दिस वॉज योर रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।